हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति गुप्ता आपको टैरो कार्ड के बारे में बताने जा रही हूँ। टैरो कार्ड क्या होते हैं, कहाँ से आए हैं, किसने बनाया है, किस तरह से इनका प्रयोग करना चाहिए और क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए, आज मैं आपको इस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताने जा रही हूँ। टैरो कार्ड हमारे बहुत पवित्र कार्ड होते हैं। इनके अंदर बहुत तरह की गुप्त शक्तियाँ, गुप्त बातें छुपी हुई हैं। टैरो कार्ड किसी की भी मदद कर सकते हैं, किसी को भी किसी के बारे में भविष्य बता सकते हैं। टैरो कार्ड हमारा रूबरू एक आईना है, जो हमारी अंदर छिपी हुई चीज़ें हैं, जो हम बोल नहीं पा रहे, जो हम छिपा रहे हैं, या क्या होने वाला है, क्या घटित होने वाला है, आने वाले फ्यूचर में हमारे साथ क्या होगा और हमारे साथ क्या हुआ था, ये टैरो कार्ड आपको बखूबी डिट्टो देखा देखी बता सकते हैं। टैरो कार्ड बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कार्ड्स हैं। इनको स्पिरिचुअल टूल भी बोला जाता है, डिविनेशन टूल भी बोला जाता है। मतलब कि स्पिरिचुअल टूल मतलब कि और डिविनेशन टूल मतलब कि आप के अंदर जो शक्तियां हैं उससे ज़्यादा कहीं दुगनी शक्तियां इन कार्ड के अंदर हैं। तभी कहा जाता है कि टैरो को करो, पर तरीके से करो तो वो आपको किसी तरह की चीज़ों में परेशानी नहीं करेगा। जैसे कहीं लोगों का सवाल मेरे से आता है कि मैम हमने टैरो किया तो हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए, हमें टैरो कार्ड करने के बाद हमारे को ये परेशानी आ गई और हमारे साथ ये हो गया, हमें नहीं सूट कर रहे, हमें ये हो गया। ये सब बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता। बस आपके करने का तरीका गलत था और आपने उनको गलत ढंग से यूज़ किया या उनका मिसयूज़ किया, इसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज टैरो से कभी भी किसी को दिक्कत नहीं आती। टैरो इनफैक्ट आपकी नेगेटिव एनर्जीज अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। जितने भी टैरो कार्ड रीडर्स हैं उनको ड्रीम्स आते हैं, कईयों को आते हैं, कईयों को नहीं आता। किसी ज़रूरी नहीं है कि सबको ही आए, कुछों को ही आते हैं। जो टैरो कार्ड्स हैं आपकी नेगेटिव एनर्जीज अपने अंदर लेते हैं। अगर कोई भी आपका हिडन एनिमी आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है या आपके ऊपर कुछ भी नेगेटिव चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है, तो टैरो सबसे पहले अपने ऊपर लेगा उन चीज़ों को। और दूसरी बात है कि जो भी चीज़ें आपकी ब्लॉक्ड हो रही हैं या कुछ हुआ है, क्रिएट हुआ है, तो इनकी मदद से आप उन ब्लॉकेजेस को भी हटा सकते हो और आपकी जो इंट्यूशन है आपको फील करा देगी कि हाँ कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ है या कुछ ना कुछ परेशानी आ रही है। ठीक है, तो टैरो कार्ड तो आपकी हर रूप में मदद करते हैं, पर करने का ढंग आपको सही तरह से आना चाहिए और सही तरह से इनको लेके आगे बढ़ना चाहिए। ये बस खास बात का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। अदरवाइज़ ये आपके डिट्टो मिरर की तरह है कि जैसे आप हो वैसे ही ये आपकी मदद करते हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलती हूँ, जैसे आपने अपने छोटे बच्चों का पालन पोषण किया है, वैसे ही इनका खास ख्याल रखें, क्योंकि यह आपके डिट्टो सोल की तरह हैं। जैसे आपकी आत्मा है वैसे ही जब आपके पास आ जाते हैं आपकी आत्मा इनके साथ जुड़ जाती है। तो जो चीज़ आपके साथ होने जा रही है या होती है, ये आपको फौरन उन चीज़ों के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। तभी बताएंगे जब आप इनसे फैमिलियर होने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इनको पैक करके एक जगह रख दिया और काफ़ी टाइम तक इनको नहीं खोला या इनको धूप हवा नहीं दी, एक कपड़े में पैक करके या एक पोटली में पैक करके इनको रख दिया और ये सांस नहीं ले पा रहे, तो कहाँ से बताएंगे? आप इनको अपने साथ फैमिलियर नहीं कर रहे, इनके साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, तो इनको भी आपकी ज़रूरत होती है, आपका टाइम चाहिए होता है इनको, और ये आपके साथ आपकी फैमिली मेम्बर की तरह ही जुड़ जाते हैं। तो आपको इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है कि हाँ जब ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं है जब ज़रूरत है तभी खोले टैरो कार्ड्स को। आप जब खुश भी हैं
और आपको खाली एक मैसेज भी चाहिए अपने लिए, आप तब भी इनको खोल के अपने लिए एक मैसेज निकाल सकते हो, अपने आने वाली चीज़ों के बारे में भी जान सकते हैं और अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में ये भी जान सकते हैं। तो बस क्या है कि आपको इनके साथ अपनी एक फैमिली मेंबर की तरह टाइम स्पेंड करना आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। अब जो आपने देखा होगा कि मोस्टली टैरो कार्ड रीडर्स आपको पर्पल कलर का डेक होता है, बॉक्स जो होता है पर्पल कलर का, वो राइडर वेट टैरो डेक होते हैं, उस पे ही सबसे पहले सब वर्क कराते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो टैरो डेक आया था इस दुनिया में वो राइडर वेट टैरो डेक आया था। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे डेक्स आए हैं, बहुत सारे एंजल कार्ड्स आए हैं, सबकी नंबरिंग भी बहुत डिफरेंट है, किसी में 45 हैं, किसी में 52 हैं, किसी में 79 कार्ड्स हैं, पर जो हम राइडर वेट टैरो कार्ड करने जा रहे हैं उसमें टोटल 78 कार्ड्स हैं। ठीक है जी। जो टैरो कार्ड्स हैं आपको बहुत तरह के मैसेजेस भी देते हैं, बहुत गहरी नॉलेज देते हैं, बहुत तरह की, ज़रूरी नहीं टैरो कार्ड की। अगर आप टैरो कार्ड सीखते हैं उसके बाद पता नहीं आपको लगेगा कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, स्पिरिचुअल चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़ लूँ, तो ये आपको डीपर नॉलेज की तरफ ले जाते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का धीरे धीरे ज्ञान होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तरह तरह के मैसेज मिलते हैं, तरह तरह की गाइडेंस मिलती है, कुछ एंजलिक मैसेज मिलते हैं, कुछ साइंस और सिंबल्स आपको दिखने या पता लगने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो भी डेवलप होना शुरू हो जाता है और आप पॉजिटिव फील करते हैं, और आपको कुछ भी छोटी मोटी चीज़ घटित होने जा रही है या आपके साथ कुछ होने जा रहा है या कोई आपका बेवकूफ़ बना रहा है या आपको किसी चीज़ में अपने बारे में जानना है या आपको लग रहा है कि कोई मेरे साथ कुछ सर्टन हैपनिंग होने वाली है कुछ, तो ये इस तरह के मैसेजेस आपको दे देते हैं बहुत जल्दी आके, मतलब या आपको ऐसा फील हो जाएगा एक मैसेज के थ्रू, जिसे हम कहते हैं इंट्यूशंस के थ्रू फील होना, तो इस तरह से फील हो जाएगा, या आपको कोई साइन इंडिकेशंस पता लगने शुरू हो जाएंगे या आपको किसी के थ्रू पता लग जाएगा। तो इस तरह से कहीं ना कहीं आके ये आपकी मदद करते हैं और आपको इंट्यूशन के थ्रू भी फील होता है, तभी इनको कहते हैं ये इंट्यूटिव पावरफुल कार्ड्स भी हैं। ठीक है जी। ये आपको बहुत तरह की हैपनिंग्स होना, किसी के साथ क्या हो रहा है वो भी बताते हैं, ये आपकी भी मदद करते हैं और दूसरों की भी मदद करते हैं। ठीक है जी, इनके थ्रू आप औरों की भी मदद कर सकते हैं, पर इसकी डीप नॉलेज आपको अच्छी तरह एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, तो फिर आप और लोगों की भी मदद करके उनकी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कई लोग कहते हैं टैरो कार्ड करने से नेगेटिविटी आती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं आती और किसी तरह की कोई एनर्जी नहीं स्ट्राइक करती। अगर आप खुद पावरफुल और बहुत पॉजिटिव हैं तो आपको किसी तरह की भी एनर्जी कोई चीज़ स्ट्राइक नहीं करती, ये सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस आप अपने कार्ड के साथ फैमिलियर होते रहें, उनको इनको टाइम देते रहें और इनकी चीज़ों पे फोकस करते रहें, तो धीरे धीरे इतनी इंट्यूशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी और आपको इतनी चीज़ें पता लगनी चलनी शुरू हो जाएंगी, तो किसी तरह की नेगेटिविटी का कोई चांस नहीं रहेगा, आप पॉजिटिव रहेंगे और आपको पता होगा मुझे अपनी चीज़ों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से चीज़ों को सही ढंग से करना है। तो बस ज़रूरत है टाइम स्पेंड करने की और इनको अपने साथ रूबरू करने की। ठीक है जी। ये आप इनमें देखोगे ये 78 टैरो कार्ड्स हैं, इनमें काफ़ी तरह की पिक्चर्स बनी हुई हैं, लैंडस्केप हैं, बहुत तरह के सिंबल्स हैं, साइंस हैं। ठीक है, जिन्होंने इनको बनाया था इनमें बहुत अच्छी तरह रंग भरे और इनमें बहुत ब्यूटीफुली मैसेजेस डाले हैं, जिससे कि हम इनको पढ़ के चीज़ों को समझ सकें। ठीक है जी। टैरो कार्ड कोई भी कर सकता है, कोई भी इसको पढ़ सकता है, कोई भी इसको सीख सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो ऑकल साइंस में स्पिरिचुअल बंदे हैं वो ही कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, इन कार्ड्स को कोई भी कर सकता है। ठीक है, बट
कुछ खास चीज़ों का ख्याल रखें। बस इस तरह से चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब टैरो कार्ड को किसने बनाया था? जिन्होंने इनको बनाया, मतलब जिन्होंने इसकी नींव रखी, वो तो कुछ टाइम में एक्सपायर हो गए थे, पर जो उनके फ्रेंड थे जिनका नाम है ए.ई. वेट, आपने देखा होगा राइडल वेट टैरो बॉक्स के बाहर उनका लिखा हुआ है कि ए.ई. वेट ने इनको बनाया है, और राइडल वेट टैरो डेक लिखा हुआ है नाम। तो ए.ई. वेट जो इंग्लिश क्रिश्चियन ऑकल्ट फिलोसोफर थे, जो उनके बहुत खास फ्रेंड थे, उन्होंने ए.ई. वेट ने टैरो डेक को दुनिया के सामने लाई। जो पहला डेक आया था वो ए.ई. वेट दुनिया के सामने लेके आए, ठीक है जी। ए.ई. वेट के कुछ फ्रेंड्स और उनके फ्रेंड्स इसको मतलब दुनिया के सामने लेके आए, और इस तरह से डिज़ाइन किया चीज़ों को, इस तरह से चीज़ों को लेके आए कि ये आते ही काफ़ी लोगों ने इसको लिया, बाय किया, अपने बारे में देखा। लोग इसको बोलने लगे कि ये दिस इज़ द डिविनेशन टूल के नाम से टैरो डेक बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे, और आज की डेट तक भी लोग इसको यूज़ करते हैं अपने मैसेजेस, अपने फ्यूचर जानने के लिए। और लोगों को ये भी पता है, जो इनका ढंग से यूज़ करते हैं वो लोगों की मदद भी कर रहे हैं और चीज़ों को बहुत सही ढंग से ले भी जा रहे हैं, ठीक है जी। जो ए.ई. वेट हैं, उन्होंने अपनी फ्रेंड के थ्रू गोल्डन टाउन में जो उनकी फ्रेंड थी, जिस रिसर्च सेंटर और कॉलेज में वो लोग काम करते थे, ए.ई. वेट, उनके फ्रेंड्स और उनकी जो आर्टिस्ट फ्रेंड थी, उन्होंने सबने मिलके टैरो डेक को दुनिया के सामने लेके आए, ठीक है। जो ए.ई. वेट की जो फ्रेंड थी, आर्टिस्ट थी, वो पामेला कॉल्समैन स्मिथ, वो भी मेंबर थी गोल्डन टाउन की, ठीक है। उन्होंने क्या किया, इन कार्ड्स को बहुत ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया, बहुत ब्यूटीफुली कलर्स इसमें किए, और दुनिया के सामने वो दोनों मिलके इस राइडल वेट टैरो डेक को लेके आए इन द ईयर 1910 में। ये दोनों मिलके दुनिया के सामने लेके आए, ठीक है जी। पामेला कॉल्समैन स्मिथ ने इनमें बहुत कलर थेरेपी के हिसाब से कलर्स को करा, एंजल सिंबल, ठीक है, नंबरिंग, एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स भी डले हुए हैं। मेजर काना में कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, एस्ट्रोलॉजिकल सिंबल्स, सारे मिलके इन चीज़ों को उन्होंने किया, और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने चीज़ों को रेक्टिफाई किया। जो पहले जो पर्सन थे जो इसको करके एक्सपायर हो गए थे, उन्होंने कुछ चीज़ लेआउट करके छोड़ दी थी, पर जो बची कुछ ही चीज़ें रह गई थी, ए.ई. वेट और पामेला कॉल्समैन स्मिथ ने दोनों ने मिलके इनको अच्छी तरह रेक्टिफाइंग किया, और इस रेक्टिफाइंग डेक को वो दुनिया के सामने लेके आए, और प्रॉपरली कार्ड्स को फिगर आउट किया, उसमें सीनरी बनाई, लैंडस्केप किया, सिंबल्स दिए, बहुत तरह की चीज़ें उन्होंने मिक्स एंड मैच करके कार्ड्स में डाली, ठीक है। ए.ई. वेट की जो रिसर्च वर्क थी, जो उनकी इंट्यूशन थी, और उन्होंने जो आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी इन टैरो डेक्स में की है, उन्होंने इन 78 कार्ड्स को 2 पार्ट में डिवाइड करके चीज़ों को रेक्टिफाई किया, ठीक है। उन्होंने इन 78 कार्ड को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, माइनर और मेजर, ठीक है। जो माइनर पार्ट उन्होंने कुछ नंबरिंग पे करके छोड़ दिया, और मेजर को कुछ नंबरिंग पे करके छोड़ दिया। इस तरह से उन्होंने दोनों ने मिलके वर्क किया, और इन 78 कार्ड्स को आज लोग अपनी डे टू डे लाइफ में भी इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, सिंबल्स को पहचान रहे हैं, पिक्चर्स को कर रहे हैं। तो एक प्रॉपर स्टडी के फॉर्म में टैरो डेक की स्टडी होने लग गई है, और आज की डेट में ये टैरो कार्ड जो फर्स्ट टैरो डेक कार्ड था, दैट इज़ राइडल वेट टैरो डेक, दुनिया के सामने आया, ठीक है। जो 78 कार्ड्स हैं,
ठीक है, वो डिज़ाइन किए पामेला कॉलमन स्मिथ ने, और जो लेके आए, जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसको प्रोड्यूस किया और पब्लिश करवाया, वो है आर्थर एडवर्ड वेट, दैट इज़ ए वेट। ठीक है, उन्होंने इसको लेके आए 1910 में फर्स्ट टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, ए वेट ने विलियम राइडर एंड सन की मदद से 1910 में पहली बार टैरो डेक को पब्लिकेशन हाउस की मदद से दुनिया के सामने लेके आए। ये लंदन की पब्लिकेशन हाउस थी, विलियम राइडर एंड सन। ठीक है, ये इन लोगों ने टैरो डेक के मल्टीपल सेट्स बना के डिस्ट्रीब्यूट किए ऑल ओवर द वर्ल्ड, और आज की डेट तक भी काफ़ी इसके जो बॉक्सेस हैं, जो पब्लिकेशंस चीज़ें होती रहती हैं, वो भी अपडेटली टाइमली होके लोगों के सामने आती रहती हैं। जो पहला डेक था जिस पे वर्क हुआ था, वो आज भी लंदन नेशनल लंदन म्यूज़ियम में आज भी अवेलेबल है। हमारे पास तो इसके पब्लिकेशंस आती हैं काफ़ी बनके, जो ओरिजिनल डेक है जिस पे काम हुआ था, वो आज भी वहाँ पे लंदन म्यूज़ियम में अवेलेबल हैं। ठीक है, अब जो ये टैरो कार्ड्स हैं, ये टैरो कार्ड्स टोटल 78 कार्ड्स हैं। इनका नाम दिया गया है राइडर वेट टैरो डेक। ठीक है, टोटल 78 कार्ड्स हैं। इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया ए वेट ने। इसके पीछे भी गहरा एक हिडन मिस्ट्री है कि 2 पार्ट में उन्होंने क्यों डिवाइड किया था, और दोनों को नाम दे दिया मेजर अरकाना और माइनर अरकाना। इस तरह से इन्होंने डिवाइड करके दुनिया के सामने की लाने की कोशिश की। ठीक है जी, अब लोग बोलते हैं कि टैरो का मतलब आज तक नहीं पता चला कि टैरो का असली ओरिजिनल नेम क्या है और कहाँ से आया, और इसके मल्टीपल नेम इतने बोले जाते हैं, एक सिंगल नाम से क्यों नहीं बोला जाता। ये कोई कहता है टैरो टोरा है, हिब्रू से निकल के आया है, जो डिवाइन मैसेज ऑफ गॉड है। ठीक है, कोई कहता है थॉट है, इजिप्शियन गॉड है, वहाँ से टैरो उठ के आया है। कोई कहता है टोरा रिवर है, नॉर्दर्न इटालियन पार्मा में टोरा रिवर है, वहाँ से इसका नाम दिया गया टैरो को। ठीक है, कोई कहते हैं रोटा इसको, कि समय का चक्कर, व्हील ऑफ कर्मा, वहाँ से टैरो निकल के आया है। कोई कहता है टैरो हिंदू धर्म से निकल के आया है, टैरो एक रूट है, वहाँ से इसका नाम दिया गया है। तो टैरो के TAROT टैरोट के बहुत सारे मल्टीपल मीनिंग्स हैं, बट एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि टैरोट कहाँ से निकल के आया था, मतलब टैरोट का ओरिजिनल एग्जैक्टली नाम क्या है। सबने उसको बहुत मल्टीपल चीज़ में लिख के डिवाइड कर दिया है कि ग्रीक में इसको टैरो को व्हील ऑफ कर्मा भी बोला गया है, डिवाइन लॉ ऑफ मैसेज भी बोला गया है, लॉ गिवर भी बोला गया है। पर टैरोट के बहुत सारे अनगिनत मतलब और मीनिंग्स दिए गए हैं। पर जैसे कि कहते हैं कि एक सिंगल मीनिंग पता चल जाए कि व्हाट इज़ टैरो, बट ऐसा नहीं है। टैरो के बहुत अनगिनत मल्टीपल मीनिंग्स दिए गए हैं। ठीक है, जिसको जो चीज़ समझ आती है वो उस हिसाब से टैरो को लेके बता देता है उसके बारे में। बट मैं ये कहती हूँ कि टैरो एक डिवाइन मैसेज है, लॉ ऑफ गिवर है, कर्मा ऑफ व्हील है, जो आपकी चीज़ों को रूबरू रख के आपके सामने आपको बताता है। ठीक है जी, तो टैरो के तो बहुत सारे अनगिनत मीनिंग्स हैं, उनके ग्रीक वर्ड्स अलग बहुत सारे दिए गए हैं, बट एक कोई सिंगल नेम नहीं दिया गया, बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स के दिए गए हैं। तो इस तरह से तो टैरो को आगे बताया गया है। टैरो को बहुत चीज़ों की तरह देखा जाता है, जैसे कि टैरो जो है आपकी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर देता है। ठीक है, कई लोग कहते हैं हमें ये पता चल जाए हमारे बारे में, तो
जैसे कर्मा है उसी हिसाब से आपका भी कर्मा का व्हील ऑफ चक्र चलता है, तो उसी हिसाब से चीज़ें आपके सामने आती हैं। ठीक है जी। अब टैरो को कि मैं अब ब्रीफिंग आपको बताऊंगी कि किस तरह से टैरो डेक को चूज़ किया जाता है। कई लोग कहते हैं कि अपने हाथ से चूज़ करना चाहिए, मैसेज को फील करके टैरो कार्ड्स को ऑप्ट करना चाहिए। अब मैं ये कहती हूँ हर एक के पास वही आता है जो ईश्वर ने उसके लिए लिखा है। ठीक है जी। फिर भी आपको टैरो को अगर चूज़ करना है, आप मार्केट से ख़रीदने जा रहे हो या ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हो, तो ऑनलाइन तो जैसे आ रहा है वैसे ही मिलेगा आपको। बट अगर आप कहीं से आप टैरो को बाय करने जा रहे हैं, तो टैरो कार्ड डेक को अपने हाथों में रख के उसको फील करो कि आपको पॉजिटिव फील हो रहा है या कुछ हाथ में टिंटलिंग सा फील हो रहा है या गर्माहट फील हो रही है। अगर ऐसा कुछ फील हो रहा है पॉजिटिव, तो आप उस डेक को ले सकते हो। अदरवाइज अनदर डेक को सर्च करो और उसमें ये सारी चीज़ को फील करो, तभी उस डेक को आप ले सकते हैं। ठीक है। इस तरह से तो सिलेक्शन ऑफ टैरो कार्ड्स का खास ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब कार्ड्स आ जाते हैं आपके पास, आप उनकी प्रॉपर क्लींजिंग और चार्जिंग करें, उनको प्रॉपर तरीके से रखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सिलेक्शन से ज़्यादा। ठीक है जी। टैरो कार्ड्स को हमेशा आपने किसी टेबल पे, राइट, टेबल पे, चाहे वो ऑफिस टेबल हो, आपके घर पे कोई वर्किंग टेबल हो, उस पे करें। आपको टैरो कार्ड्स को कभी बेड पे या मैट्रेस पे किसी तरह की इस तरह से, या फ्लोर पे, ठीक है, कोई बैरन फ्लोर पे, इस तरह से आपको नहीं करना। टैरो को हमेशा एक आप ब्यूटीफुली मैट बनाओ अपने लिए, उस पे रख के ही करना है आपको टैरो को। ठीक है जी। टैरो को जब आप करते हैं तो कुछ बातों का आपको खास ख्याल रखना है कि आपको हमेशा जो टैरो मैट है, जो आपने देखा होगा एक मैट पे लोग टैरो बिछा के टैरो प्रेडिक्शंस करते हैं, मैं उस टैरो मैट की बात कर रही हूँ। वो टैरो मैट आपको किस कलर का लेना है, इस चीज़ का भी खास ख्याल आपको रखना है। जो आपकी कुंडली का 5th हाउस होता है ना, 5th हाउस कहते हैं 5वां हाउस। ठीक है। 5th हाउस जो आपकी कुंडली का, बर्थ चार्ट की कुंडली का होता है, उसमें जो भी ग्रह बैठा है या जो भी राशि बैठी है, उस राशि या उस ग्रह के हिसाब से उनका जो कलर होता है, उस कलर का आपको टैरो मैट बनाना है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ। जैसे किसी के बर्थ चार्ट में 5th हाउस में बुध है या शुक्र है, ठीक है, और 5वीं राशि है। ठीक है। तो बुध हो गया आपका मरकरी, राइट। मरकरी का कलर क्या हो गया? ग्रीन कलर, ग्रीन के शेड्स, राइट। और वीनस भी है तो आप वाइट हो गया, वाइट, सिल्वर वाइट, ठीक है, पिंक भी ले सकते हो। तो इस तरह के शेड्स आपको यूज़ करने हैं। पर्पल कलर भी आप ले सकते हो, कुछ उसमें मिक्स एंड मैच करके। तो पिंक, वाइट के शेड, मिल्की वाइट शेड, सिल्वरी फिश, सिल्वर कलर के शेड्स, इस तरह के शेड्स आप ले सकते हो। आप चाहे ग्रह बैठे हैं उस हिसाब से कलर मैट को ऑप्ट कर सकते हो, या फिर आप जो राशि बैठी है, जैसे सिंह है, सिंह सन की होती है, सूर्य ग्रह की होती है, तो उनका जो कलर होता है वो रेड होता है। रेड ऑरेंज, इन सब के शेड से रिलेटेड भी आप अपना टैरो मैट बना सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने टैरो मैट के कलर को ऑप्ट करना है। ठीक है जी। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। और टैरो मैट बनाते समय आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि जो टैरो मैट है वो आपका बहुत सही हालत में होना चाहिए, कहीं से फटा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से उसकी सिलाई वलाई ये सब नहीं हटनी चाहिए। एक प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए और ब्यूटीफुली आप उसको किसी अपने डिज़ाइनर या टेलर से उसको करवा सकते हो। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, क्योंकि उसी में आपको लाइफ टाइम
अपनी टैरो की रीडिंग्स और चीज़ों को करना है तो वो बहुत अच्छा सुंदर होना चाहिए। इस चीज़ से ये चीज़ से खास ख्याल ये रखा जाता है कि जो आपकी इंट्यूशन है वो प्रॉपर जाती है, और जो आप अपने लिए मैसेज या दूसरों को कोई गाइडेंस मैसेज देना जा रहे हो वो प्रॉपर लगता है, जाके आपकी बात गलत नहीं जाती, मतलब झूठ नहीं जाती। तो जितना टैरो मैट सुंदर होगा और आप उसको ढंग से रखेंगे, उसी तरह से टैरो कार्ड जो है आपको हेल्प करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमें बहुत खास ख्याल रखना चाहिए, जो कि कई बार नहीं रख पाते। ठीक है जी। तो पहली खास चीज़ तो मैंने आपको बता दिया कि टैरो कार्ड का जो मैट है उसको बहुत अच्छी तरह से आपको बनाना है, और अपने बर्थ चार्ट के 5th हाउस के कलर से रिलेटेड आपको टैरो मैट का यूज़ करना है। कोई भी कैसा कलर नहीं चलेगा कि टैरो डेक का अगर पर्पल कलर है बाहर तो हम पर्पल कलर का ही टैरो मैट बनाएंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 5th हाउस आपका इंट्यूशन, ऑकल्ट साइन, इन सब चीज़ का होता है, कर्म का होता है। तो इन चीज़ों को खास ख्याल रख के आपको उस चीज़ को बनाना है। और स्पेशली टैरो कार्ड जो होता है, टैरो कार्ड्स की जो ये डिविनेशन टूल है, ये हीलिंग से चलती हैं। ठीक है। तो 5th हाउस जो हमारा होता है वो हीलिंग का भी होता है, हीलिंग का भी घर होता है। तो इस तरह से अगर आप कार्ड रखोगे तो आप नेचुरली उस कलर के थ्रू नेचुरली हील होगे। तो किसी तरह की जो एनर्जी की सब बात करते हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, तो इस तरह से आप अपनी खुद की मदद कर सकते हैं उस कलर को ऑप्ट करके, अपनी कुंडली के 5वें भाव को देख के उस तरह से कलर को आप ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये पहली चीज़ है जिसका खास ख्याल रखना है, और मैट को भी बहुत अच्छी तरह आपको बनाना है, जिससे कि आपको किसी तरह की चीज़ों में आपकी खराबी ना आए। ठीक है जी। अब आपको टैरो कार्ड कहाँ पे रखने हैं, किस तरह से रखने हैं। सबसे पहली चीज़, आप टैरो कार्ड को अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। ठीक है। अपने ऑफिस या अपनी वर्किंग एरिया जहाँ भी बना रखा है वहाँ पे एक छोटा सा अलतार बना सकते हैं। उस अलतार को आप बहुत सुंदर सुंदर चीज़ों से सजा के वहाँ अपने जितने भी टैरो डेक्स हैं वो रख सकते हैं। और अगर आपने अभी बिगनिंग शुरू करी और आपके पास एक ही डेक है तो आप उस डेक को वहाँ रख सकते हैं। वो अलतार को बनाने के लिए आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उस अलतार को किया जाता है। तो आप बढ़िया सा अलतार बना के अपने क्रिस्टल्स, अपने एंजल्स, अपने हर्ब्स, होली वाटर, एवरीथिंग आप उस एरिया में रख सकते हैं, और वहीं पे अपना टैरो डेक भी रख सकते हैं। ठीक है। अदरवाइज कोई ऐसे नहीं कर सकता तो अपना जो टैरो मैट है उसमें आप रैप करके ब्यूटीफुली उसे अपनी वार्डरोब में, अपने क्लोथिंग और अपने एसेंशियल चीज़ों से थोड़ा हट के अपने वार्डरोब में भी उसे बहुत सेफली रख सकते हैं। ठीक है। टैरो डेक को पानी, आग, इन सब चीज़ों से बचाना चाहिए कि जिससे कि उनके जो पिक्चर्स हैं, उनका पेपर जो है ख़राब नहीं होना चाहिए। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको चीज़ों को खास, और भी चीज़ों का खास ख्याल रखना है। ठीक है। तो आप किसी पोटली, किसी वुडन बॉक्स, या इसका जो ओरिजिनल बॉक्स है उसमें भी टैरो मैट में लपेट के उसे अच्छी तरह रख सकते हैं। इस तरह से आपको टैरो डेक को रखना है। और टैरो किस पे करने हैं वो मैंने आपको बता दिया था, टैरो मैट के ऊपर ही टैरो को करना है। ये बहुत छोटी बेसिक चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं कि कैसे और कहाँ रखना है टैरो को। ठीक है जी। अब आगे मैं टैरो के बारे में बताऊंगी कि टैरो में कितने कार्ड्स हैं। राइडल वेट टैरो डेक जिसको हम करने जा रहे हैं आगे, जिसकी हम डीपली नॉलेज लेने जा रहे हैं, उनमें कितने कार्ड्स हैं। अब इस टैरो डेक में 78 कार्ड्स हैं। ठीक है। अब ये 78 कार्ड भी 2 पार्ट में डिवाइड है, 2 पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि पहला पार्ट है मेजर अरकाना, जिसमें आपके 22 कार्ड हैं। अब 78 का दूसरा पार्ट है 56 कार्ड्स। 56 कार्ड्स में ये है आपका माइनर अरकाना, 22 कार्ड एंड 56 कार्ड्स। 22 कार्ड को बोलते हैं मेजर अरकाना और 56 कार्ड्स को कहते हैं माइनर अरकाना। ठीक है जी। ये दोनों 56 और 22 मिलके 78 कार्ड्स पूरे होते हैं। ठीक है जी। अब जो ये 22 कार्ड हैं जिनको मेजर अरकाना बोला गया है, ये मेजर अरकाना कार्ड जो हैं ये आपकी लाइफ के
यूनिवर्सल ट्रुथ आपके सामने लाके रखते हैं। जो आपकी लाइफ के मेजर चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैरिज, करियर, बिजनेस, जो आपकी पूरी लाइफ जिस पे डिपेंड होती है, ये मेजर कार्ड 22 कार्ड आपकी बहुत इनर चीज़ों को बता सकते हैं, मतलब आपके बारे में डीपली बता सकते हैं। तो ये 22 कार्ड बहुत हिडन होते हैं, बहुत डीप मिस्ट्री से भरे होते हैं। इनको हमारे हिंदू धर्म के 4 वेद और 18 पुराण से भी जोड़ा गया है। बहुत डीपली कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है जी। जो बाकी के 56 कार्ड्स हैं, जिनको माइनर अरकाना बोला गया है, माइनर अरकाना जो है, माइनर मीन्स स्मॉल, आपकी लाइफ के छोटे छोटे डेली रूटीन की छोटी छोटी चीज़ें, हिडन चीज़ें, छिपी हुई चीज़ें, जो आज जॉब पे क्या होगा, मुझे ये इंटरव्यू क्रैक होगा कि नहीं होगा, मेरी किटी पार्टी कैसे जाएगी, मुझे आज कौन सा कलर पहनना चाहिए। तो ये माइनर अरकाना आपकी डेली यूज़ की छोटी छोटी चीज़ें आपको बताता है। तो इस तरह से ये टोटल 78 कार्ड्स इकट्ठे किए जाते हैं। जब हम रीडिंग्स करते हैं, इकट्ठे किए जाते हैं, पर दोनों का अपना अलग अलग एक रोल दिया गया है इसमें, ठीक है। जो वर्ड मेजर अरकाना है, जैसे कि मैं बताती हूँ आगे, जो मेजर अरकाना कार्ड है, जो 22 कार्ड है। अब मेजर वर्ड जो है आपका, मेजर का मतलब होता है बिग, बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े रहस्य। अरकाना वर्ड, इन्होंने अरकाना वर्ड लिया है। अरकाना वर्ड का अरकाना वर्ड का मतलब है सीक्रेट्स, हिडन सीक्रेट्स, छिपी हुई हिस्ट्रीज, छिपी हुई चीज़ें आपके बारे में ये मेजर अरकाना कार्ड्स बताएंगे। और माइनर मीन स्मॉल, छोटी छोटी चीज़ें। अगेन माइनर अरकाना इज अगेन हिडन सीक्रेट्स। तो इस तरह से ई वेट ने इन 2 पार्ट्स में इन 78 कार्ड्स को डिवाइड किया, ठीक है जी। अब ये 78 कार्ड्स अलग अलग चीज़ों में बटे हुए हैं। इनकी अलग अलग सब कार्ड्स में जो पिक्चर्स हैं, जो सिंबल्स हैं, सब में अलग अलग हैं। हर कार्ड अपने बारे में अलग चीज़ें बता रहा है कि क्या है क्या नहीं है। वो हम आगे पढ़ेंगे चीज़ों को लेकर, ठीक है जी।